प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य शास्त्र जो कि कपिल की खटतंत्र रचना है कहा जाता है, तो तंत्र के जो प्रथम 3 अध्याय थे उसमें सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया। सांख्य के सिद्धांत हैं। चतुर्थ अध्याय में उन्हीं अर्थों को कुछ आख्यायिकाएं, उदाहरण, कथानक दे करके जो है उनको पुष्ट किया गया और मूल सिद्धांतों के विषय में जो विरोधी भावनाओं का जो आक्षेप हुआ है उनका 5वें अध्याय में जो है विरोधी भावनाओं के प्रत्याख्यान के साथ साथ उनका विवेचन किया गया। अध्याय के अंत में भूत आदि के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का उत्पादन किया गया है। उसी प्रसंग को उठाता हुआ सूत्रकार जो है 6ठे अध्याय का प्रारंभ करता है कि जो पंचभूत महादि हैं इससे अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है। इसको जो है समझाने का प्रयत्न महर्षि कपिल ने अपने 6ठे अध्याय में किया है। उसी आख्यान का आज आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है 6ठे अध्याय का जो प्रथम सूत्र है कि अस्त्यात्मा नास्ति तो साधना भावात, कि चेतन तत्व जीवात्मा न होने के साधन के अभाव में बाधक प्रमाण न होने से है। यानी किसी भी वस्तु का होना न होना उसके साधनों प्रमाणों पर आधारित होता है। कि जो उसके साधन कौन है, प्रमाण, उन पर जो है किसी वस्तु के अस्तित्व को यानी होना या न होना प्रमाणित किया जाता है। साधक प्रमाण होने पर वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है और बाधक प्रमाण होने पर उस वस्तु का अभाव हो जाता है। कोई बाधक प्रमाण है, जिसे कोई वस्तु है भी और मालूम पड़ा कुछ ओट में रखी है तो वो जो है अभाव उसका मान लिया जाएगा। और कोई प्रत्यक्ष दिख रही है तो वही जो इसका साधक प्रमाण हो जाता है। और आत्मा के अस्तित्व के साधक जो प्रथम अध्याय था उसमें जो आखिर के 20-25 सूत्र हैं, 104-5 से लेकर और अध्याय के अंत तक जो 129 सूत्र आए हैं, उनमें उसका जो है आत्मा के अस्तित्व के साधन का प्रमाण जो है किया गया है। विस्तार से वहां पर इसका वर्णन है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिनको पढ़ना है वो पीछे के आख्यानों को देख सकते हैं। प्रथम अध्याय के अंत में बाधक प्रमाणों के अभाव में निर्देश इस सूत्र से किया है। कोई भी बाधक प्रमाण न होने से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। जिन बाधक प्रमाणों की संभावना की जा सकती है,
सांख्य सिद्धांत, हाँ, ये जो सांख्य दर्शन है बोलता सांख्य सिद्धांत, और जो इनका तत्समास, तत्समास और खटतंत्र ऐसा माना जाता है कि ये कपिल की रचनाएं हैं, और उस पर जो है कई विद्वानों ने अपना अपना जो है वो प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जो विज्ञान भिक्षु जो हुए हैं उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उसी के जो है जो उन्होंने जो इस पर काम किया है सांख्य सिद्धांतों पर और इसके जो है रहस्यों पर, उन्हीं का जो है अध्ययन कर आधार बनाकर आचार्य उदयवीर शास्त्री ने भी जो है ये सांख्य शास्त्र की रचना की। सांख्य शास्त्र की रचना क्या की? सांख्य शास्त्र का भाष्य, जिसको हम पढ़ते हैं और उसी के अनुसार आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, मेरा ये जो है, जो हम वीडियो बनाते हैं, ये जो है ये कोई सांख्य शास्त्र का शास्त्रीय विवेचन नहीं है, वो पढ़े लिखे विद्वानों का काम है। हमारा काम है कि जनमानस को सनातन की मूल भावना अध्यात्म की तरफ प्रेरित करना है। एक तरह का पहले ही बता चुके कि ये हमारा जो आख्यान है, जो वीडियो है, ये एक तरह का सत्संग है कि जो हमारे मतलब जो है बीच में जो आडंबर पाखंड फैला हुआ है उसको हम वैदिक आधार को लेकर के सत्संग करते हैं कि किस प्रकार जो है हम चेतन और अचेतन के भेद को समझें, जो सांख्य शास्त्र का मुख्य विषय है, और फिर चेतन से जुड़ जाए, चेतन से हमारा योग हो जाए। क्योंकि वस्तुतः समाज में हम जो उपासना, जो पूजा पाठ करते हैं वो कहीं ना कहीं अचेतन का है, और अचेतन से जुड़े रहने पर वो जो अत्यंत पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कहा गया उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो मेरा प्रयोजन कि कैसे जो है चेतन और अचेतन को के भेद को समझें। एक लाइन में कहे तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको समझें कि जो भी संसार में गतिमान है, जो भी बनता बिगड़ता है, जिसकी उत्पत्ति है, जिसका जन्म मृत्यु है, वह चेतन नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये जो है मूल वस्तु समझने की जरूरत है कि वो जो है हम ये सब जो अचेतन पदार्थ हैं, सांख्य में जिन पदार्थों को 25 पदार्थों को बताया गया 26वें सूत्र में, उसमें 24 तो अचेतन है, प्रकृति से लेकर के पंच महाभूत तक, ये सब अचेतन है। और चेतन तत्व एक है, जिसके दो भाग किए गए, जीवात्मा और ईश्वर। तो इस बात को समझाने का पूरा प्रयत्न है कि पहले हम चेतन और अचेतन के भेद को समझें और फिर उस भेद को समाधि द्वारा साक्षात करें। तब जो है ये सही चेतन और अचेतन का भेद होगा। ये वाणी का विषय नहीं है, इसके लिए जो है योग साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, भक्ति उपासना करनी पड़ती है, तब जो है समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो है तमाम विद्वानों ने जो है सांख्य सिद्धांत, पुरुष आदि जो है इनका सबका विस्तृत विवेचन किया है। तो ये जो सूत्र आया है कि अस्ति आत्मा नास्तित्व साधना वावात, कि आत्मा है चेतन तत्व, जीवात्मा
ये जो है ये तत्व साधना अभावात, कि साधन जो है उसके न होने के, साधनों के अभाव से, बाधक प्रमाण के न होने से आत्मा का अस्तित्व है। मैं हूं अथवा मैं जानता हूं, ऐसी प्रतीत प्रत्येक व्यक्ति को होती है कि मैं हूं या मैं जानता हूं या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये जो है, जो मैं है जो है, यही तो मैं हूं, यही आत्मा है। मनुष्य जो है उसको समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा वो नित्य है, वो अपरिणामी है। परिणामी जो है शरीर है, आत्मा जो है वो अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होता है। इस बात को जो है, इस बात से स्पष्ट होता है जब मैं कहता हूं कि मैं हूं या मैं कहता हूं, तो मैं कौन है? ये मैं जो है हाथ पैर नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और कारण शरीर भी नहीं है, पांचों कोष भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं है। ये समझने की जरूरत है। जो है पहले भी बता चुका हूं कि शंकराचार्य कहते हैं कि सोयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षणा अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मनेव विपश्चिता। कि सो अयम आत्मा स्वयं ज्योति, यह आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से हमको ध्यान करना चाहिए। आज्ञा चक्र में उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति, वो स्वयं प्रकाश है। जैसे बाहर प्रकाश जो है वो स्वयं प्रकाश नहीं है। कोई मनुष्य जो है दीपक जलाता है, कोई मनुष्य जो है पावर ऑन करता है तो बल्ब जलता है, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। और ये जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाशित है। जब ध्यान करेंगे तो स्वयं ही प्रकाशित होता है कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण है। जो पंचकोश है ये आत्मा नहीं है, वो इनसे विलक्षण है, परे है। ये पंचकोशों को ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान नहीं है। पीछे के जो है अध्याय में वो अवस्था, ये पंचकोश अवस्थाएं है, ये अवस्था वो है, पर की अवस्था नहीं है। ये पद इंद्रादि जैसे पद, ये वर्ग की अवस्था नहीं है। तो आचार्य शंकर कहते हैं क्या है वो आत्मा? स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, पांचों कोशों से विलक्षण है, पृथक है, अलग। अवस्था त्रय साक्षी, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन अवस्थाएं हैं ये भी नहीं है। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है इसका वो साक्षी है, दृष्टा है। इसीलिए उस चेतन तत्व जो है उसको दृष्टा नियंता प्रेरिता कहा गया है कि अवस्था त्रय साक्षी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव कौन कर रहा है? वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो अनुभव करता है वह आत्मा है। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षणा अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो, उसमें कोई विकार नहीं है। कोई विकार कब होता है? जो परिणामी तत्व है उनमें विकार होता है, और वो परिणामी तत्व है नहीं। तो जो इंद्रिय आदि विकार हैं
ये जो है वो इनसे वो रहित है। सन निर्विकारो निरंजना, वो शांत स्वरूप। निरंजन मतलब बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, कोई विकार न होने से कैसा है, नितांत शुद्ध स्वरूप। कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साची सन निर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेय स्वात्मय ने विपश्चिता। विपश्चिता मतलब ज्ञानियों को, विद्वानों को चाहिए कि उस सत्य स्वरूप अपने आत्म तत्व के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उसको जो है जानना चाहिए, उस सत्य स्वरूप को जानना चाहिए। बाकी सब असत स्वरूप है। और वो सत्य स्वरूप कैसा है, वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है। उस प्रकाश स्वरूप वही हमारा स्वरूप है, वही प्रत्येक मनुष्य का स्वरूप है। और वो स्वरूप जो विस्मृत हो गया है, इस प्रकृति के विकारों से जो स्वरूप विस्मृत हो गया है, जब कोई वस्तु हमारी विस्मृत हो जाती है, सांसारिक जीवन में देखें कि कोई सामान कहीं रख दिया, 2-4 दिन नहीं जरूरत पड़ी, फिर उसको ढूंढते हैं, नहीं ढूंढे ढूंढे मिलता है। फिर जो है अगला कहता है, अरे मैं ध्यान करो कि कहाँ तुमने आए थे, कहाँ रख दिया हेलमेट। हाँ, मोटरसाइकिल का हेलमेट रख दिया 2-4 दिन कहीं, गए नहीं, तो अब वो हेलमेट ढूंढे नहीं मिल रहा, तो कहते ध्यान करो। फिर हम आंख मूंद के सोचते हैं कि आए थे, गेट खोला, फिर मोटरसाइकिल की खड़ी की, और फिर वहां, अरे हाँ वो देखो फला जगह जो है वो जो तुम्हारी अलमारी में रखा है, जरा देख लेना, मिल जाता है। तो ऐसे ही वो जो सत्य स्वरूप हमारा खो गया है, हमने पंच भौतिक और अचेतन जगत को जो अपना स्वरूप समझ रखा है, वो जो है जो विस्मृत हो गया असली स्वरूप, आत्म स्वरूप, उसको ध्यान करो। क्यों, कहाँ है वो, हमारे अंतर में ही है। और कैसा है, स्वयं ज्योति है वो, अंतर में स्वयं ज्योति का ध्यान करो। और वो सत्य स्वरूप है। हाँ, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरा कोई नहीं इसमें शब्द ला सकते हैं कि सत्य वो शिव है और वही सुंदर है। इन तीनों शब्दों के बीच में जो शिव शब्द है, उसको आप नहीं हटा सकते। चाहे जिसकी पूजा करते हो उसको यहाँ फिट नहीं कर सकते हैं, कोई मानेगा ही नहीं। तो सत्य स्वरूप जो है, उस सत्य स्वरूप का हमें जो है उसको जानना चाहिए। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सर्वनिर्विकारो निरंजन। इसको पिछले आख्यानों में बताए हैं, प्रसंग बस बता दिया कि जो है कि मैं हूं अथवा मैं जानता हूं, ऐसी प्रतीत प्रत्येक व्यक्ति को होती है जो आत्मा के अस्तित्व की द्योतक है। इससे आत्मा के होने में कोई विवाद नहीं है। ये कौन कह सकता है कि मैं नहीं, मैं हूं। और वो ये भी नहीं कह सकता कि हमें देह है, हम ये हाथ पैर हैं, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार है, नहीं। आदमी कहता है देखो मेरा मन नहीं जाने को, इसका मतलब मैं और हूं, मन कुछ और है। भाई मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, इसका मतलब बुद्धि हमारा एक यंत्र है, ये मन हमारा यंत्र है, और जितने भी करण हैं ये सब उस आत्मा के यंत्र हैं। कि जो है इससे जो है इसमें कौन विवाद कर सकता है आत्मा के अस्तित्व पर। और वो आत्मा देहाद से अतिरिक्त है, इसमें संदेह हो सकता है। इस संदेह का निवारण के लिए आचार्य जो है, आचार्य कपिल आगे कहते हैं कि देहाद व्यतिरिक्तो सो वैचित्र्यात्, कि जो है देहादि अव्यक्तितः देह आदि से भिन्न है, वह आत्मा विलक्षण होने से। वो आत्मा जो है वो विलक्षण है, जैसा अभी बताया था पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी, वह विलक्षण है।
वह आत्मा देह इंद्रिय आदि अंतःकरण आदि से अतिरिक्त है, भिन्न है, क्योंकि वह इन सबसे विचित्र विलक्षण जाना जाता है। देह आदि समस्त पदार्थ जो है वो परिणामी एवं जड़ है, नश्वर है। और आत्मा अपरिणामी है, चेतन है और नित्य है, वो नश्वर नहीं है। देहादि पदार्थ जो है भोग्य अथवा भोग के साधन है। ये जो है बताया कि ये सब हमारे यंत्र हैं। हाँ, इससे सब जो है देह इंद्रिय आदि जो है ये सब हमारे यंत्र हैं, साधन है। हाँ, भोग के साधन है, पर आत्मा भोगता रहता है, आत्मा अपरिणामी है, या हम प्रमाण से जानते हैं। ये देखा जाता है, चक्षु रूप का ग्रहण करता है, सन्निकर्ष समान होने पर वो प्रसाद का ग्रहण नहीं कर सकता। कि जब तक उससे जो है उसका संपर्क नहीं होगा तब तक वो, जब तक संपर्क में बाधा है तो आपके सामने जल रखा हुआ है, जब तक वो मुंह में नहीं लगेगा तो उसका स्वाद कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे ग्रहण कर सकते? उसके लिए उसका संपर्क होना जरूरी है। उस संपर्क में कोई बाधा है तो वो वस्तु उसकी प्रतीत नहीं होती। पहले सूत्र में ही बताया जा चुका है कि जो है इस प्रकार आत्मा उसी विषय की अनुभूति कर पाता है जो बुद्धिवृत्ति के प्रतिफलित हुआ है। इंद्रिय द्वारा बुद्धिगत हुआ विषय आत्मा को अनुभूत हो पाता है। आत्मा अन्य किसी विषय का अनुभव नहीं कर सकता जब तक वो उसके संसर्ग में ना आए, सामने ना आए। यदि ऐसा होता तो प्रतिक्षण प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा को होता रहना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक विषय के साथ उसका सन्निकर्ष अथवा ससन्निकर्ष समान होता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रिय द्वारा विषयाकार परिणाम बुद्धि तक पर्यवसित रहता है। इंद्रिय जो विषय को ग्रहण करती है वो मन द्वारा बुद्धि को अर्पित किया जाता है, बुद्धि जो है उस आत्मा को दे देती है। और जो सृष्टि में वो जो है वही महत्त्व है कि जो है चेतन कहाँ से होता है? महत से। महत और फिर अहंकार, तामस और सात्विक अहंकार, फिर वो सभी इंद्रियां, मन और ये पंच तन्मात्र महाभूत, यही है रचना। तो ये जो है ये सन्निकर्ष का ऐसा माध्यम है, तभी जो है किसी का लाभ, किसी का ज्ञान हो पाता है। हाँ, इससे आत्मा का अपरिणामित्व स्पष्ट होता है, उसमें कोई परिणाम, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कि जो है उपनिषद में आया भी है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अपाणिपादो जबनो ग्रहीता। हाँ, इत्यादि शब्द प्रमाण भी उसे देहाद से व्यतिरिक्त अपरिणामी सिद्ध करता है। देहाद प्राकृत पदार्थों का परार्थ भी चेतन आत्मा को इन सबसे अतिरिक्त सिद्ध करता है कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी अचेतन पदार्थ हैं, वो परार्थ हैं, वो अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते। ये हाथ अपने लिए क्या करता है? उस आत्मा के लिए ही उसका भोगों में सहयोग करता है। ये जीवा अपने लिए थोड़े स्वाद लेती है, उस आत्मा के लिए लेती है। और वो तत्व न हो तो शरीर ऐसे पड़े रहेगा। जीवा भी रहेगी, कान नाक सब, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो देहाद व्यतिरिक्त तो सो वैचित्र्यात्, देह आज से भिन्न है वह आत्मा विलक्षण होने से, वो आत्मा विलक्षण होने से देह आज से अतिरिक्त है। इसी अर्थ को और पुष्ट करने के लिए सूत्रकार व्यवहारिक दृष्टि से एक और हेतु प्रस्तुत करता है। क्या है? कि खष्टी व्यपदेशादपि, कि जो है छठी विभक्ति के व्यवहार से भी, कि मेरा ये शरीर है, मेरी बुद्धि अच्छी है इत्यादि रूप में षष्ठी विभक्ति के साथ देहादि का व्यपदेश किया जाता है। तो समझा चुके कि मैं देह हूं, बुद्धि हूं, ऐसा कोई जो है नहीं कहता।
कि कोई कहता है कि मैं देह हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। इससे भी प्रतीत होता है कि वो आत्मा का अस्तित्व पृथक। और ये जो है कि पहले सूत्र में बताया गया, ये भी सूत्र जो पढ़ा कि खष्टी का व्यवहार भेद में होता है। खष्टी व्यपुदेशवादपि, कि जो है खष्टी का व्यवहार में भेद होता है, पर ऐसा नहीं, अभेद में भी खष्टी व्यवहार देखा जाता है। पुरुष स्वयं चेतन कहा जाता है, यहाँ प्रयोग होता है पुरुष चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य। लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं और उन सब का समाधान भी है। किसी प्रकार राहु का अस्तित्व केवल एक सिर के रूप में बताया जाता है, फिर भी प्रयोग होता है कि राहो सिरा, राहु का सिर। पत्थर का पुतला जैसे अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, फिर भी कहा जाता है शिला पुत्र कस्य शरीरम। जब अभेद में भी खष्टी उपदेश होता है तो ममेदम शरीरम, मेरा यह शरीर है, यहाँ भी अभेद में षष्ठी मान लेनी चाहिए, तब देह को ही आत्मा मान लेना होगा, ऐसा तर्क किया गया, उसके अतिरिक्त नहीं। अब आचार्य कपिल इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि न शिला पुत्रवद धर्म ग्राहकत मानबाधात, कि शिला पुत्र नहीं, पत्थर के पुतले के समान नहीं है ये व्यवहार। पत्थर पुतला कह सकता है कि मैं पत्थर का पुतला हूं? बोल ही नहीं सकता, जड़ है। कि पत्थर के पुतले के समान मेरा यह शरीर है, ये व्यवहार धर्मी आत्मा के साक्षात जानने रूप प्रमाण के द्वारा बाधा होने से ये संभव नहीं है कि शिला पुत्रवत, न शिला पुत्रवत, शिला पुत्रवत की तरह यहाँ पर व्यवहार नहीं किया जा सकता। कि जो है शिला पुत्र का शरीरम, राहो शिला आदि प्रयोगों में समान मेरा ये शरीर है, यहाँ पर भी मैं और शरीर को एक रूप प्रतिपादित करना संगत नहीं है। किसी पत्थर शिला को शरीर से एक रूप कर दोगे, लेकिन तर्क लोग करते हैं, तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं, तो उन सब का जो है उत्तर है कि जो है ये सब देह आदि से अतिरिक्त वो आत्मा जो है वो अपावड़ामी तत्व सिद्ध होता है, अत्थर पत्थर नहीं। देह आदि से अतिरिक्त चेतन आत्मा की मुक्ति का अवधारण करता है। सूत्र महर्षि कपिल कहते हैं देहाद से अतिरिक्त चेतन आत्मा की मुक्ति का अवधारण करता है। कहते हैं अत्यंत दुख निवृत्त्या कृत कृत्या, कि अत्यंत दुखों की निवृत्ति से जो है द्वारा पूर्ण सफलता मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कृतकृत्य हो जाता है। एक कृतकृत्यता जो है शिला पुत्र में कैसे संपन्न होगी? कि त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्त से आत्मा की कृतकृत्यता संपन्न हो जाती है। और यही शास्त्र का प्रयोजन है कि प्रथम सूत्र हमेशा याद रखो कि त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति, आत्मा का जो है प्रकृति के संपर्क में आना, देहादि धारण करना भोग और अपवर्ग के लिए होता है। किस संसार भोग और मुक्ति मोक्ष, इसके लिए जो है प्रकृति के संपर्क में आता है। कर्मानुरूप भोगों को भोगता हुआ आत्मा अध्यात्म दिशा में प्रवृत्त होने पर जब स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तब वह कृतार्थ हो जाता है, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। अनेक प्रकार के दुखों की निवृत्ति तो भोग काल में भी होती रहती है, पर दूसरे दुख फिर सामने आ जाते हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर प्रकृति के साथ संपर्क आत्मा का नहीं रहता, तब दुखों का क्रम अत्यंत काल के लिए समाप्त हो जाता है। यही मुक्ति की अवस्था है, ये पूर्ण पुरुषार्थ है। और यहीं पर जब
अवस्था आ जाती है तो कृतकृत्य हो जाता है। अब उसको कुछ भी करना शेष नहीं है। जिसने मोक्ष हासिल कर लिया उसे कुछ भी शेष नहीं है। कि दुख निवृत्ति के साथ सुख भी चला जाता है, तब तो ये सौदा कुछ अच्छा नहीं रहा। हाँ, ऐसी ऐसी भी लोग जो है प्रश्न करते हैं कि वो जब मुक्त हो गया दुख भी गया सुख भी गया। हाँ? ये तो भाई ठीक नहीं है कि जो है तब दुख की निवृत्ति को मुक्ति मानकर सुख की प्राप्ति को मुक्ति क्यों न माना जाए। दुख सुख दोनों की निवृत्ति तो पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। तो आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि यथा दुखात क्लेशा पुरुषस्य न तथा सुखादि अभिलाषा, कि पुरुष की जैसे दुख के विषय में कष्ट या द्वेष की संभावना रहती है वैसे नहीं रहती सुख के विषय में अभिलाषा। कि जो है क्लेश पद का अर्थ द्वेष है। जिस प्रकार पुरुष को दुख विषयक प्रबल द्वेष होता है, हाँ कोई थोड़े चाहता है दुख हमारे भैया दूर ही रहे। हाँ, दुख से द्वेष करता है आदमी। वैसा ही सुख विषय अभिलाषा नहीं होती। कोई सुख आ जाए उसमें ऐसा थोड़ा रहता है दूर रहे इसको। हाँ, उससे तो हाँ वहां द्वेष है, यहाँ राग है। और जब तक राग द्वेष नहीं मुक्त कैसे होगा। कि चारों ओर दुख का प्रसार होने से उसके प्रति प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है। इसलिए दुख मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। दुख निवृत्त हो जाने पर आगे कुछ हो या न हो उसमें इसकी भावना नहीं रहती। सांख्य में दुख पद वैश्विक अनुकूलताओं का बोध कराता है। उनका प्राप्त होना भोग रूप पुरुषार्थ में अंतर्निहित रहता है, मोक्ष में नहीं। फलता मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ दुखों की अत्यंत निवृत्ति में पर्यवसित है। वहां सुख की अभिलाषा होना मोक्ष की स्थिति को दूर हटाना है। सुख की अभिलाषा, हम स्वर्ग चाहेंगे तो धन दौलत चाहेंगे, हाँ तो जितने भी है वो बंधन का ही तो कारण है। अब जहां बंधन है वहां पर कैसा सुख। बंधनों से मुक्त हो जाना, दुखों से निवृत्त हो जाना, यही मोक्ष है। और वो कैसा है, इसका स्वरूप सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहा जाता है। सुख दुख से परे वो आनंद की अवस्था में रहता है। और आनंद परमानंद ब्रह्मानंद का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद के आख्यान में करा है। आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां सुख दुख थोड़े, वो आनंद की अवस्था है। मोक्ष में जो है जिस आनंद की अनुभूति होती है वहां पर कोई भय नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता। सुख दुख जो है बंधन के कारण है, दुख तो साक्षात दिखता, सुख भी। अब ज्यादा दौलत हो गई भैया, हम कहीं जा ही नहीं पाते, कौन घर रखा है, इस दुकान में चले जाएंगे लाखों का घाटा हो जाएगा। तो ये बंधन है कि नहीं है? है। उसको हम दौलत को सुख माने बैठे, लेकिन वो भी बंधन है। इसलिए जो है हमको अपने ऋषियों के और वेदों के बात को मानना चाहिए कि सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मैव विपश्चिता, जो है स्वयं ज्योति का ज्ञान करना चाहिए। हाँ, फिर जो है भोग के रूप को में सुख की मात्रा संसार में अत्यंत अल्प है। हाँ, सुख की मात्रा तो अत्यंत अल्प है। खाली हम लगता है हमको। हाँ, महर्षि कपिल कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी थी, कहीं ही कोई ही सुखी देखा जाता है। हर व्यक्ति के साथ एक दुख लगा है कि कहीं कोई ही सुखी होता है। भोग की दृष्टि से सुख का साधन अर्थ यानी धन संपत्ति समझा जाता है। अर्थ की प्राप्ति में क्लेशों का पुंज सदा सामने उपस्थित रहता है। हाँ, कि अर्थ के संग्रह में हमेशा जो है दुख लगा रहता है, उसकी चिंता रहती है। हाँ, खूब पैसा कमा लिया उसकी चिंता रहती है।
कि अर्था, देखो एक श्लोक सुनाते हैं कि अर्था नाम अर्जने दुखम अजता नाम चरक्षणे, आगे दुखयम दुखम दिग अर्थान कष्ट संशयात। अर्थ का संग्रह, रक्षा, आय व्यय आज प्रत्येक अवस्था में कष्ट का सामना करना पड़ता है। सुख की भावना से अर्थ के पीछे दौड़ते हुए संसार के समस्त संघर्षों का मूल आधार इसी को समझना चाहिए। इसलिए दुख की निवृत्ति की भावना के साथ मुमुक्षुको के लिए ऐसे सुख के प्रति हे भावना ही अपेक्षित रहती है। दुखों की अनंत राशि में वह सुख की बूंद कभी किसी को कहाँ मिल पाती है। प्रत्येक संसारी व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में अपने आप को दुखी ही कहता सुनता देखा है। बहुत परेशान है भैया, जिससे जाओ ये कहता बहुत परेशान है। अब किसी योगी भक्त के पास पहुंच जाओ, अरे भैया बस सब आनंद ही आनंद है। ये भक्त कोई योगी ही ऐसा कह सकता है। बाकी चाहे करोड़पति हो अरबपति हो, हाँ भैया बहुत परेशान, क्या बताएं यार, टाइम नहीं मिलता। मतलब उसकी बातचीत से आपको यही लगेगा कि वो जो है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति वो हमेशा जो है यही कहता है, अपने को दुखी ही कहता रहता है, अपने को परेशान नहीं कहता रहता है। अब आगे देखो कि अनिरुद्ध की अवस्था में सूत्र के सुखी पाठ के स्थान पर सुखी न पाठ मिलता है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। पहले अर्थ में भाव यही है कि संसार में सुख की मात्रा बहुत न्यून है। न घटित पाठ में स्पष्ट ही सुख से अधिक अस्तित्व का निषेध है। सूत्र का इत पद हेतु अर्थ में है, उसका संबंध आगे के साथ हो जाता है कि जो है कुत्रा को सुखी थी, इसी को जोड़ते हुए अगला सूत्र जो है उसमें महर्षि कपिल कहते हैं कि तदपि दुख सबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, कि वह दुख भी वह सुख भी, जो सुख हमको थोड़ा सा प्रतीत होता है वह भी दुखों से घिरा रहता है। हाँ, इसलिए उसको जो है दुख पक्ष में डाल देते हैं विवेकी पुरुष। विवेकी पुरुष को दुख पक्ष में डाल देते हैं। हाँ, जो सुख भी जो आता है वो हमेशा दुखों से घिरा रहता है। हाँ, किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाओ, वो मालिक जो है वो बार बार इधर उधर 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 इधर उधर यही करता रहता है। कोई अवस्था न हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। काहे का सुख है? कितने लंबे प्रयास से, हाँ, कड़ी मेहनत करके हड्डियां गला करके धन इकट्ठा किया, फिर कोई कार्यक्रम कोई, हाँ भाई लोग करते हैं, लड़के बच्चे हैं शादी ब्याह ये सब वर्षों से प्रयत्न किए जाते हैं, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार आदमी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करता है और सब मेहमान भी आ गए सब कुछ, लेकिन वो मालिक जो है, जो आयोजक है, वो परेशान कि जिस सुख के अनुभूति के लिए इतना वर्ष प्रयत्न किया और वो जब क्षण आया तब भी वो जो है दुखों से घिरा हुआ है। हाँ, मुस्कुरा के बोलता है सबसे, लेकिन उसका दिमाग जो है, अरे भैया कोई अवस्था न हो जाए, कोई नाराज न हो जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए, इस प्रकार के दुख घेरे रहते हैं। कि जो है केवल जो है दुख निवृत्ति रूप मोक्ष को पुरुषार्थ जो है कि सुख हमेशा दुखों से घिरा रहता है। विवेकी पुरुष दुख पक्ष में उसका समावेश करते हैं। कोई सुख की मात्रा संसार में दुख से सर्वथा अलग नहीं रह सकती। इसीलिए विचारवान जो है, हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रथमार्थ सत्य कि संसार दुखमय है, और उनके पास तो क्या बात है, धन दौलत ऐश आराम की कोई कमी थी, लेकिन नहीं, विचारवान थे। इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्य में पहले ही सूत्र का पहला ही आर्य सत्य कि संसार दुखमय है। एक विचारवान के लिए संसार दुखमय है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसा ही अनुभव किया, और यही अनुभव करके जो है जब
पूरी जनता को दुख में देख करके महर्षि कपिल का जब हृदय द्रवित हुआ तो त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ का उन्होंने अपने सांख्य शास्त्र में घटतंत्र में उपदेश किया है। और उस दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए उस चेतन तत्व का हम मनन चिंतन करें, उसका ध्यान करें, अपने आत्म स्वरूप का। जो विस्मृत हो गया है, जो विस्मृत वस्तु हो जाती है, अभी पिछले उदाहरण में बता चुके, कोई वस्तु विस्मृत हो गई, नहीं ढूंढे मिल रही, घर में कोई सामान, तो घर वाले कहते ध्यान करो कहाँ रख दी। अब वो सोचता है हाँ कि आए थे, फिर वैसे मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर यहाँ हेल्मेट कर दिया, याद आ जाता है। तो ऐसे ही वो स्वयं जो थी उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करो। वो जो है चेतन तत्व तो कल्याण स्वरूप है, वो परमेश्वर, वो ईश्वर कल्याण स्वरूप होने से उसका सर्वोत्तम नाम शिव है। उस शिव नाम का जाप करें। और जैसी हमारे पीछे प्रतिमा लगी हुई भगवान भोलेनाथ की, ऐसी प्रतिमा लगा ले, सिंगल, कोई अन्य नहीं, केवल अकेला। हाँ, उस परमात्मा का तो पूरा विश्व ही परिवार है, उसके अपने लड़के बच्चे हो, वो सब एक पुराणकारों की कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं। और आज का आख्यान फिर अब यही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सहनो भुनक् सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का दुख ना आए, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। जय श्री